बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ज़्यादतरीन दौर से गुजर रहा है कि जहाँ पर आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और 13 पार्टियों का इत्तेहाद और दो बड़े पॉलिटिकल गैंगस्टर्स जो हैं, दो बड़ी पार्टीज आज इमरान खान साहब के खिलाफ बरसरे इक़्तिदार आई, इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से निकली। अब ये 15 जमातें हो चुकी हैं जो इमरान खान के खिलाफ एक हमाम के अंदर नंगी नहा रही हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और जुडिशरी भी शामिल है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इसे संभलने का नाम नहीं ले रहे। रियासत इमरान खान साहब का बोझ उठाने से कासिर है। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी रियासत के हिसाब पर इमरान खान तारी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान पर शब खून मार दिया गया है और हमेशा की तरह ये शब खून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गैंगस्टर मिलकर मार रहे हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जीएचक्यू ने आज बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ की मंजूरी दे डाली है और इस पर दस्तखत जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी किए हैं, अपोजिशन लीडर ने भी कर दिए हैं और फौज के सुप्रीम कमांडर भी इसके अंदर मुलव्विस हुए हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है कि नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आते ही जो है वो लंका ढा दी है और इमरान खान को फांसी की सजा। ये मामला किस जानिब जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कुछ अहम सबूत हैं जो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तब चुके हैं, उनमें इमरान खान की रूह आ चुकी है कि जिस तरह से इमरान खान साहब बोल रहे थे और उसी नायब कप्तान ने आज इमरान खान साहब के लिए स्टैंड ले लिया है जो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो है वो बैंड बजा कर रख दी है। उस हवाले से भी कुछ अंदर की खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं और ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये खबर बिजलियां बनकर गिरी है। जब IMF की और पाकिस्तान की डील चल रही थी और उस वक्त भी IMF का बहुत पाकिस्तान ज़मान पार्क पहुंचा, इमरान खान साहब से मुलाकात की। इमरान खान की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान के साथ जो है वो डील की। यानी कि इमरान खान जो है वो इस वक्त बहुत अहम एलिमेंट हैं, उनके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। रियासत का अहम सतून है और इस्टेब्लिशमेंट की ताकत जो है वो मुंतकिल हो चुकी है एक सियासतदान के पास जो कि किसी को हजम होने को तैयार नहीं है। तो जनाब अब एक और ऐसी मुलाकात हो जाए और वो मुलाकात जनाब जेल के अंदर हो तो आपको कैसा महसूस होगा। अब जनाब मैं आपको ये बड़ी खबर देना चाहता हूं कि IMF का वफद जो है वो जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकता है। एक पहले विजिट हुआ, वो भी किस्त रिलीज करने के हवाले से इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। अब जनाब खबर यह है कि IMF का वफद जो है वो नवंबर के अंदर पाकिस्तान का दौरा करेगा और फिर 70 करोड़ की किस्त जो है पाकिस्तान को नवंबर के अंदर मिलेगी, अगली किस्त फरवरी के अंदर दी जाएगी और नवंबर में जब ये दौरा होगा तो फिर इमरान खान साहब एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर दो चीज़ें अहम हैं, या तो नवंबर से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, उनको रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि नवंबर तक की डेट मैंने आपको दे दी थी कि जनाब ये सारा मामला हो सकता है, या फिर जेल के अंदर IMF का वफद जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर से मुलाकात करेगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इंटरनेशनल ताकतें जो है मुकाम पर खड़ी हुई हैं और वो भी इमरान खान को अगला वज़ीर-ए-आज़म तसव्वुर कर रही हैं। तो ये दौरा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। दूसरी जानिब जनाब आप सबको पता है कुछ सूडो जर्नलिस्ट हैं जिनको आप सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं और वो कारकुन हैं नून लीग के और जिनको आप पटवारी भी कहते हैं आम जुबान के अंदर। अब वो सहाफ़ी पटवारी, इसमें जावेद चौधरी ने तो इंतहा कर दी ना बूशा बीबी साहिबा के हवाले से, जो उन्होंने गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं, कड़िक कड़िक कड़िक, उस तरह की जो उनकी सहाफ़त रह गई है। यानी कि बुड्ढों की सहाफ़त आप अंदाज़ा लगाएं, कामरान खान बुढ़ा हो गया, उसकी सहाफ़त जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। जावेद चौधरी को तो खिलाकियात उसकी मर गई, उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी भी घर में बीवी है या बच्चे हैं, उसकी भी कोई बेटी होगी या उसकी भी बहन होगी। वो तमाम चीज़ें ये लोग भूलकर पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर ये एक जो है वो गंदी मछलियाँ हैं। तो जनाब सैफ अवान भी उसमें से एक हैं, यानी कि इनका कोई औकात तो नहीं है। सैफ अवान की खुद को तो सहाफ़ी कहते हैं कि मैं पता नहीं कोई कंटेंट राइटर, कोई ब्लॉग्स लिखते हैं ये दुनिया न्यूज़ के ऊपर, लेकिन इनको कोई जानता तक नहीं है। लेकिन खैर इन्होंने जो एक ट्वीट किया वो आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है और इमरान खान ने डील के लिए अहम शख्सियत को पैगाम पहुँचाया है। इमरान खान ने जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट होने की गैर मशरूत हामी मर ली है और इमरान खान हर वक्त जेल से बाहर निकलना चाहते हैं और वो बाहर जो है वो जाएंगे मुल्क से बाहर और अरब ममालिक का वो इंतखाब करेंगे बावसूख ज़राए। अब वो ये खबर दे रहे हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वो शख्स जिसने जेल में जाने के लिए जो है वो तैयार हो गया लेकिन मुल्क उसने नहीं छोड़ा। वो पहले भी मुल्क छोड़ सकता था, वो पहले भी जनाब मुल्क से बाहर जा सकता था, लेकिन उसने कहा था मेरा मुल्क है।
और कोई अपना मुल्क अपना घर भी कोई छोड़कर जाते हैं। उसका वो क्लिप जिस तरह से वायरल हुआ, आप सबके सामने है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके जो है वो किस तरह से बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान की अवाम इस शख्स के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन जब वो जेल के अंदर गया तो कैदियों ने जनाब नारे लगाना शुरू कर दिए। वो जेल के अंदर भी तकारीरें कर रहा है, वो जनाब कैदियों से जो है वो मुखातिब होता है, उनको जो है सिचुएशन से लड़ना सिखाता है, वो डिप्रेशन से निकलना सिखाता है। तो आप इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो 7-8 घंटे जो है वो धूप के अंदर प्रैक्टिस करता था, उसका कीड़े मकोड़े क्या बिगाड़ेंगे, उसका कुछ ना आप नहीं बिगाड़ सकते। वो लोहे के हिसाब का मालिक है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक जानिब है, मैंने ये खबर भी आपके सामने रखी है। तो GHQ ने जो मार्शल लॉ की मंजूरी लगा दी है और ये मामला किस जानिब जा रहा है, इधर आपके सामने मैं आज खबर रखने जा रहा हूँ। आज आखिरी दिन था निगरान वज़ीर आज़म की जो है वो सिलेक्शन के हवाले से, और ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था और बार बार मुलाकातें हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही लगाया जाएगा और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नवाज शरीफ ने ऑलरेडी जो है वो शहबाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचा दिया था कि आप निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई ना लड़ें। और शहबाज शरीफ ने आज बड़ा वाज़ेह कह दिया कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे हैं। तो यानी कि अगला जो है वो तारा जो है वो अगला वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार है। और इसको कहा गया कि जनाब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म लगाएं। ये इसको जो है वो पूरी जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जनाब आज हुआ ये है कि एक ऐसा नाम सामने आया अनवारुल हक काकड़ साहब का। इनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। काफ लीग में 2013 में इन्होंने काफ लीग से जब इलेक्शन लड़ा था ये हार गए थे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी का बंदा है। और इस्टेब्लिशमेंट ने आज अपना बंदा लगा दिया है निगरान वज़ीर आज़म। और आपको मैंने बताया था कि जनाब इंतखाबात तकरीबन 6 माह से 1 साल तक डिले हो जाएंगे और ये 1 साल के लिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है। पहले पंजाब के अंदर मार्शल लॉ था और KPK में था, आज वफाक में बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ लगा और राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मीटिंग के अंदर ये मार्शल लॉ की मंजूरी होती है और फिर ये समरी जाती है सदर पाकिस्तान के पास और सदर पाकिस्तान ने 2 मिनट के अंदर इस समरी को जो है वो अप्रूव कर दिया है। तो यानी कि 3 अहम शख्सियात जो है इस मार्शल लॉ के अंदर मुलव्विस हैं और ये नाम आया GHQ से। GHQ ने जनाब ये एडवाइस भेजी और ये मार्शल लॉ लगा है, क्योंकि इस मार्शल लॉ के दौर में आपको पता है कि क्या मामला होते हैं। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि आप ये मामला की जानिब जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ आज रात बतौर निगरान वज़ीर आज़म हल्फ उठाने का इम्कान है और वो पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के ऊपर जो है वो समरी पर दस्तखत जो है वो कर दिए हैं और इनको जनाब निगरान वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। आज रात वो हल्फ उठा लेंगे और हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई है ऐवान सदर को। ये जनाब जो है वो मुझे इस वक्त मामला जो है वो मिल रहे हैं। और एक और ख़बर है जनाब, ये किस तरह से GHQ के बंदे, ये भी आपके सामने रख देता हूँ। आज जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। सदर ममलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म जो है उसकी तकर्री कर दी है। तो उन्होंने कहा कि अनवारुल हक एक पढ़े लिखे, संजीदा और शरीफुल नफ्स इंसान है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल है। उन्होंने RY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में अनवारुल हक काकड़ से मस्बत ताल्लुक रहा। जब वज़ीर ख़ारिजा था तो उनसे कई नशिस्तें भी हुई। मुझे एक महज़िब, पढ़े लिखे और शख्स दिखाई देते हैं। अब देखते हैं अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म कैसा बर्ताव करते हैं। आइन के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। अगर वो आइनी मुद्दत के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवा लें तो हम उनको मुबारकबाद देंगे और मुकम्मल ताउन भी करना चाहेंगे। और अगर उनका किरदार इसके बरअक्स हुआ तो फिर इस पर अफसोस होगा और हम इस पर अपना नुक्ता भी पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक सूबे से है, मसाइल बखूबी जानते हैं, लेकिन इस तमाम तर अमल में तहरीक इंसाफ से मुशावरत नहीं की गई। लगता यह भी है कि PDM की 2-3 बड़ी जमातों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई है, यानी कि कोई और आया, यानी कि ना ये PDM का बंदा है, ना ये नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत हुई, बल्कि किसी और का बंदा है। और अनवारुल हक काकड़ ना तो नून लीग की चॉइस है और ना ही पीपल्स पार्टी की चॉइस है। ये जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो कौन है। अब फवाद चौधरी जो है उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर आई है और अनवारुल हक काकड़ एक सच्चा पाकिस्तानी, इंतहाई पढ़ा लिखा और मुतदिल मिजाज शख्स है। यानी कि इसके बाद यह भी कहा जा रहा है, जो कुछ हम हल्कों के सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म आने के बाद जो है वो हालात तब्दील होते हुए आप दिखाई देंगे और हालात तब्दीली ये होगी कि जनाब नून लीग के लिए सख्ती भी आ सकती है और इमरान खान साहब के साथ जो है वो एक नया दौर शुरू हो सकता है। ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन जनाब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि खबरें जो हैं वो तो एक जानिब हैं, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है मरकज़ी रहनुमा हम्माद अदर साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म जाली मुकदमात में कैद हज़ारों सियासी कैदियों के मामले पर फौरी नोटिस लें। तवक्को करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ 3 महीने के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन यकीनी बनाएंगे, अवाम के जमहूरी हकूक़ पर कोई ज़रब नहीं आने देंगे और इलेक्शन मुहिम में तमाम जमातों को मुनसिफाना माहौल फराहम किया जाएगा। ये जनाब उन्होंने जो है वो उनसे मुतालबा किया है और ये बड़ा वैलिड मुतालबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है सामने आया है। लेकिन जनाब ये
ये जो है वो मामला आपके सामने रखना चाहता हूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने आते ही बैंड बजा दी है, इमरान खान साहब को फांसी मामला किस जानिब जा रहा है, अगर आपके सामने मैं रख देता हूँ। जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने जो है वो एक खताब किया था, और वो खताब क्या था वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। 9 मई का वाक़या हुआ और 18 मई को उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 9 मई को उन्होंने पाकिस्तान की सियात तारीख जो है वो करार दिया, और उन्होंने कहा कि आज मुल्क में बहस हो रही है कि चंद इमारतों पर हमलावर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक संगीन जुर्म है। जिन इमारतों पर हमला किया गया वो पाकिस्तान की रियासत का इस्तेआरा थी। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को हर कदम पर मजम्मत करेंगे और मुजाहमत करेंगे। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ 1952 के आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लायक जाए, यानी कि उन्होंने इसका मुतालबा किया था। क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है अपने दौर के अंदर ये सारा मामला करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने हाथ उठा लिए थे कि हम जो है वो इसका बोझ उठा नहीं सकते, क्योंकि जब हमारी किसी और की बारी आएगी तो हमारे साथ जो है वो सारा जुल्म किए जाएंगे, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस तरह का काम करेंगे? तो ये एक बहुत आम सवाल है, क्योंकि वो 19 मई को इस तरह की बात जो है वो कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत कार्रवाई में कोई कवाहत नहीं है, ये रियासत का कानून है और जिस भी मामले का ताल्लुक बराह रास्त फोर्स से है उस पर कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी शहीद होंगे या नहीं, फैसला तारीख करेगी, वो हीरो भी बन सकते हैं और वो विलन भी, मगर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और उस पर कोई असर नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मीडिया के एक हिस्से ने इमरान खान को बनाया, और इमरान खान जो है, मैं बल्कि इमरान खान की मजम्मत करूंगा, क्योंकि मुझसे में अवाम और दीगर लोगों ने इमरान खान को बेहतर गवर्नर्स, खारजा पॉलिसी, आम लोगों के मफाद में इस्तेमाल समेत मसाइल के हल के लिए वोट और साथ दिया था। यानी कि उन्होंने कहा कि वो अब आप अंदाजा लगाएं कि किस किस्म के आदमी हैं, वो एंटी इमरान हैं, उनके बयान से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। और उनकी तस्वीर जो है बनी गाला से इमरान खान साहब के साथ चल रही है, लेकिन अब हालात अक्सर तब्दील हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा जो है लगाया गया। तो अगर उनके दौर में आने के बाद जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब आए हैं, इनके आने के बाद अगर आर्मी एक्ट लगता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और आपको पता है कि कम से कम सजा जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर क्या लगती है। और फिर सबके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके अंदर इमरान खान साहब की रूह आ गई है। किस तरह से रूह आई है वो आपके सामने रख देता हूँ कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुसलसल जब से इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, वो उनकी क़यादत के अंदर जो है वो कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, उनका इलामिया जारी हो चुका है, और इमरान खान साहब की अटक से अडाला जेल मुंतकली और उन्हें घर का खाना फराहम करने के हवाले से अदालती फैसले में इल्तवा पर नहायत मायूसी और शदीद अफसोस का इजहार किया गया। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत पर गैर जरूरी और बिला जवाज ताखीर पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। इमरान खान की सेहत सलामती, खसूसन उनकी जान को खतरात पर संजीदगी का मुजाहिरा न करने की शदीद मजम्मत की गई है, और कोर कमेटी ने कहा कि मुल्क की अदालती के बदतरीन रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के नतीजे में एक मुतनाज़ा फैसले के जरिए इमरान खान को कैद में डाला गया, और पे दर पे कई जाने वाले नाकिस फैसलों और मुतनाज़ा ट्रायल्स की रोशनी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदारियत और तासुब नुमाया जो है वो हो रहा है। यानी कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ खुलकर अपना लामिया जो है वो जारी कर दिया है, और फिर उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो फौरी तौर पर इमरान खान के मुकदमा से अपने आप को अलग कर लें। और फिर जनाब इस सारी सूरत हाल में जो है वो कौम 206 दिनों का आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने पर निगरानों से जवाब मांगती। जवाब मांगा क्या है? शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमें जवाब दिया जाए। जो हम आज़ादी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ लॉकडाउन और झंडों की फरोख्त पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं, और इमरान खान के खिलाफ मुतनाज़ा ट्रायल जो है वो भी उसकी भी मजम्मत करते हैं। तो इट्स मीन के जनाब ये सारा मामला किस तरह जा रहा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बड़े फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।